तो ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है आओ। आओ की बात करूँ तो बचपन से ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके कोई दोस्त खास नहीं थे क्लास में। इसका बस एक ही मकसद था कि पढ़ाई करके किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाना, जिससे वो अपने डैड से दूर हो सके। वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तभी उसके बगल में 3 लड़के बात कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम रहता है ताकुमी उसके पास आता है एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो लड़की सोचती है कि जो ताकुमा है वो उसके साथ कुछ गंदी चीज़ें करना चाहता है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जो ताकुमा रहता वो भी इससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था एंड अपने दोस्तों से बोलता है कि यार इस लड़की से मैं कैसे बात करूं। तभी वहाँ पर क्लास में जितनी लड़कियाँ रहती हैं वो ताकुमा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वहाँ पर जो आओ रहती पीछे सारी चीज़ें सुन रही होती है एंड सोचती है कि मैं इस लड़के से कभी बात नहीं करने वाली, ये कितना ज़्यादा अजीब है। एंड वो ये सारी चीज़ें सोचते हुए अपने घर पे चली जाती है। वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं एंड उसके जो डैड रहते वो भी हमको वहाँ पर दिखाए जाते। हम लोग को देखने को मिलता है कि जो आओ रहती वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और साथ ही में जितने भी काम रहते घर के वो कर लेती है। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है एंड तभी उसको एक रूम में जाना रहता है जहाँ पर मेडिकल वगैरह चीज़ें होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ताकुमा रहता है। जैसे ही वो ताकुमा को देखती है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है एंड उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ताकुमा जैसे ही आओ को देखता है वो भी शर्माना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी तो आओ को पसंद करता था। जो आओ रहती वहाँ पर आती है और एक स्टैचू जैसे उसको देखने लगती है एंड उससे बात करने की कोशिश करती। तभी पीछे से देखने को मिलता है उसके जो डैड रहते अजीब से इशारे करने लगते हैं कि अब तुम्हारे पास मौका है, तुम कर सकती हो। तभी वो गलती से उसके ऊपर जल्दबाजी से गिर जाती है एंड एक अजीब सा मूवमेंट हो जाता है। तभी जैसे ही ताकुमा पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। ताकुमा बहुत ज़्यादा पसंद करता था आओ को और जो आओ रहती है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का उसके लिए सही है या फिर नहीं। अगले दिन वो स्कूल में ऐसे कपड़े पहन के जाती है जिससे कोई भी लड़का उसको पसंद ना करे और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखे। लेकिन इसका होता उल्टा है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लड़के रहते हैं वो उसको और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ताकुमा आता है एंड उससे वापस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर आओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या जवाब दे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है ताकुमा को लेकर। वहाँ पर जो ताकुमा रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वहाँ पर जो आओ रहती है वो ब्लश करना शुरू कर देती है। वहाँ पर आओ बोलती है कि जो तुम्हारा हाथ है उसकी लेंथ में नाप रही थी और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है उस लड़के को देखकर और वो सोचती है कि आखिरकार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। एंड वहाँ पर ताकुमा उसको प्यार से बोलता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। तभी वहाँ पर आओ गुस्से में रहती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ तो ये कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको सारी चीज़ें अजीब लग रही थी और वहाँ पर वो घर चली जाती है। वो अपने डैड से बात कर रही होती है एंड जो उसके डैड रहते हैं वो उसको बता रहे होते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज़ सीखनी चाहिए, ये सारी बुक्स को देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। एंड उन बुक्स में खजाना रहता है उनके डैड का, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि तुम सोच रहे हो। तभी स्कूल में देखने को मिलता है उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता अपने डैड की वजह से, और वो वही बुक पढ़ रही होती है जिसमें बहुत सारी अजीब चीज़ें थी, यानी कि समझ रहे होगे तुम। और वो सारी चीज़ें पढ़ के उसके दिमाग में बस यही निकलता है कि ये क्या है। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर वो ताकुमा से मिलती है एंड वहाँ पर वो उसको एक बुक देती है। तभी पता चलता है कि जो बुक रहती है वो असल में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जो बुक उसको देनी थी वो नहीं देती, बल्कि जो उसकी डैड की गंदी वाली बुक रहती है वो ताकुमा के हाथ में चली जाती है। और उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये क्या है, क्योंकि जब वो बुक पढ़ने बैठती है उसको पता चलता है कि भाई जो रियल बुक है वो तो किसी और के पास है, यानी कि ताकुमा के पास, और ये बुक मेरे को कौन सी मिल गई है। तभी देखने को मिलता है कि वो ताकुमा से बात करने की कोशिश करती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं इससे कैसे बताऊं कि चीज़ें क्या हैं, एंड शायद इसने ये बुक पढ़ भी ली होगी, ये मेरे बारे में कितना ज़्यादा बुरा सोच रहा होगा और ये मेरे को एक गंदी लड़की समझता होगा। तभी ताकुमा जो रहता है वो उससे बात करने लगता है, कहता है कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है। एंड तभी वहाँ पर जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से वहाँ पर ताकुमा को देखने लगती है और उसको अच्छा लगता है कि मतलब इसने बुक भी नहीं पढ़ी अभी तक, ये कितना ज़्यादा अच्छा लड़का है। शाम को हम लोग को दिखाया जाता है कि जो आओ रहती वो अपने डैड से ज्ञान ले रही होती है, क्योंकि जल्दी ये लोग कहीं पर घूमने वाले जाने रहते हैं। एंड तभी उसके जो डैड रहते हैं वो बता रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है वहाँ पर, जिससे जो ताकुमा है वो तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज आ जाए। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो लड़की रहती है वो उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी ताकुमा उससे आकर टकरा जाता है एंड वहाँ पर उसके सारे दोस्त भी रहते हैं
और वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड ब्लश करने लगता है। तभी पीछे से उसके दोस्त उसको थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर सारी लड़कियाँ बात कर रही होती हैं ताकुमा के बारे में कि लड़का कितना ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पर मतलब आओ उससे बात करती है, आओ कितनी ज़्यादा लकी है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो आओ रहती है एक दरवाज़ा खोलती है एंड पता चलता है कि वो गलत रूम में आ चुकी है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी। तभी देखने को मिलता है कि ये ताकुमा और उसके दोस्त का रूम रहता है। तभी वो पीछे जाकर छुप जाती है एंड वहाँ पर ताकुमा और उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त चले जाते हैं एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो ताकुमा रहता है वो दरवाज़ा खोल देता है एंड वहाँ पर आओ रहती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से थी एंड वहाँ पर रोने जैसा मुंह बना ली थी। उसको देखकर जो ताकुमा रहता उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको विश्वास दिलाता है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अब नीचे आ सकती हो। तभी जल्दी में देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर कूद जाती है एंड वहाँ पर सारे जो लड़कियाँ और लड़कियाँ आ जाती हैं। तभी वहाँ पर आओ बोलती है कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि रात का सीन रहता है, सारी लड़कियाँ और आओ कहीं पर जाती हैं घूमने के लिए एंड वहाँ पर ताकुमा और उसके सारे दोस्त भी रहते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो आओ रहती सिर्फ ताकुमा के बारे में सोच रही होती है एंड वो सोचती है कि आखिरकार इसने कोई अभी तक मूव क्यों नहीं किया। और तभी देखने को मिलता है कि वो कहीं पर रहती है। तभी नीचे से एक हाथ आता है एंड वो डर के बाहर निकल आती है। वो ताकुमा के पास जाती है। तभी पता चलता है कि वो एक ग्लव्स रहता है जो कि वहाँ पर पड़ा रहता है। ताकुमा उस चीज़ को देखता है एंड वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो उसकी स्कर्ट रहती है पीछे से वो थोड़ी सी ऊपर रहती है एंड वहाँ पर ताकुमा कहता है कि मैं इसको इशारे देता हूँ, शायद ये समझ जाए। तो वो अजीब अजीब तरीके के इशारे देने लगता है वहाँ पर आओ को, लेकिन जो आओ रहती उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड उसको लगता है कि जो वहाँ पर ताकुमा है वो उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है एंड तभी वहाँ पर आओ भागने लगती है। तो जो ताकुमा रहता उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि तुम मेरी बात समझो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। वहाँ पर जो आओ रहता उसको फाइनली पता चलता है कि आखिर ये बात किस चीज़ की कर रहा था एंड वो जल्दी जल्दी में अपना एंकल को ट्विस्ट कर लेती है एंड वहाँ पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक हम लोग को प्यारा सा मूवमेंट दिखाया जाता है ताकुमा और इन दोनों के बीच में। वहाँ पर वो ट्राई करता है किस करने की, लेकिन पता चलता है कि वो उसको किस करने नहीं जाता, बल्कि जो पीछे उसके कपड़ा रहता है उसको ताकुमा सही कर देता है एंड बोलता है कि अब तुम सही लग रही हो और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तभी वहाँ पर जो आओ रहती उसका मूड बेकार हो जाता है एंड बोलती है वो अपने दिमाग में कि आखिर ये क्या था, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बचपन का सीन। वहाँ पर जितने लोग रहते वो आओ को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब बोलते रहते हैं। तभी सुबह का सीन हम लोग को दिखाया जाता है, वो अपने बेड पे उठ जाती है एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो उसके डैड रहते उनके हाथ में कुछ रहता है। तभी एक लिफाफा वो देखती है एंड उस लिफाफे में एक लड़की रहती है जो कि कह सकते ताकुमा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी एंड वही आकर ये लिफाफा दी रहती है उसके डैड को। तभी हम लोग को बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने को मिलती है ताकुमा और उस लड़की के बीच में। ये फ़ोटो देखने के बाद जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो स्पोर्ट्स खेल रहा होता है फुटबॉल एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा होता है। सारी लड़कियाँ उसको ही देख रही होती हैं। वहाँ पर आओ भी रहती उससे बात करने के लिए वहाँ पर, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था एंड वो ब्लश करना भी स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सारे दोस्त लोग रहते वो लोग भी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता देखता है कि जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती है कि यार मेरे को तुमसे बात नहीं करना एंड वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चली जाती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है शाम का सीन एंड वहाँ पर जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाने लगती है एंड अपने स्ट्रेस को दूर कर रही होती है एंड वो सोचती है कि चलो यार अब मैं कम से कम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर दूसरी लड़की जिसका नाम मियाबी रहता वहाँ पर आओ से मिलने के लिए आती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि ये वही मियाबी है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में ताकुमा के साथ पढ़ी रहती है एंड ये वही लड़की थी जिसके फ़ोटो में हम लोगों ने साथ में देखा था ताकुमा और मियाबी को। ये सारी चीज़ें सुनकर उसको और भी ज़्यादा बेकार लग रहा था एंड वहाँ पर आओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। मियाबी को देखकर उसको बहुत ज़्यादा जेलस भी फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहाँ पर वो ट्राई करती है उससे प्यार से बात करने की एंड वहाँ पर जो मियाबी रहती उसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रही होती है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड पता है हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर जो आओ रहती वो उसको फ़ोन करती ताकुमा को एंड वहाँ पर वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करती है, बोलती है कि अब हम लोग के बीच में जो कुछ भी था अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो ये सारी चीज़ें बोलती है क्योंकि वो ताकुमा को हेट नहीं करती थी, बस वो अब उससे दूर रहना चाहती है ताकि वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सके एंड इन सारी चीज़ों से दूर रहे।
बाकी उसको बेकार तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था एंड स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तभी वहाँ से ताकुमा जा रहा होता है एक दिन स्कूल से एंड उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड मूड बना लेती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब करे क्या। वहाँ पर एक दिन कॉरिडोर में वो चल रही होती है एंड वो मियाबी और उस लड़के को साथ में देख लेती है। तभी वो अपने डैड को ये सारी चीज़ें बताती है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सारी चीज़ों पर। उसके डैड उसका मज़ा ले रहे होते हैं एंड चिढ़ा रहे होते हैं कि यार वो लड़का तो बहुत ही अजीब निकला, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि एक दिन उसके डैड और वो कहीं पर घूमने जा रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो दोनों ही साथ में देखने को मिल जाते हैं, उसको मियाबी और उसका ताकुमा। एंड ये सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मियाबी रहती वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है ताकुमा के साथ एंड वहाँ पर वो दोनों ही लोग डेट पर आए रहते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो जो दोनों फ़ोटोज़ थी जो कि वो आओ को दी रहती वो फ़ोटोशॉप थी, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसने जानबूझकर ये फ़ोटोज़ आओ को दी थी। हम लोग को दिखाया जाता है कि कई भूल भुलैया जैसी जगह रहती है जहाँ पर वो जाई रहती है एंड वहाँ पर ताकुमा भी आ जाता है। ये लोग आपस में बात करते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते एंड वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम लोग को दिखाया जाता कि जो ताकुमा रहता वो कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा होता मियाबी के। तभी हम लोग को एक लव होटल दिखाया जाता जहाँ पर जो मियाबी और ताकुमा रहते वो लोग चले जाते एंड ये चीज़ देखने के बाद जो अपनी मेन कैरेक्टर यानी कि आओ रहती वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है कि अब मुझे इस लड़के के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो उसने वो सारी चीज़ें कर भी ली होगी मियाबी के साथ। मैं भी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी जो कि मैं इस लड़के से प्यार कर बैठी थी, हालांकि मैं कर भी जा सकती थी, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। एंड वो ताकुमा को पसंद तो अभी भी करती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि जो ताकुमा रहता है उसको बचाने के लिए आता है, क्योंकि जहाँ पर वो नहा रही होती है वो उसके अंदर नीचे चली गई होती है एंड वहाँ पर ताकुमा आता है उसको उस जगह से निकाल के वापस से उसके घर ले जाता है। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि ताकुमा और वो एक रूम में रहते हैं एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही होती है ताकुमा को। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो बोले क्या इससे एंड वहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम लोग उस होटल में गए थे तो कुछ तो हुआ ही होगा ना तुम लोग के बीच में। तभी ये सारी चीज़ें सुनकर जो वहाँ पर ताकुमा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता एंड कहता है कि बस बस अब ज़्यादा मत बोलो, बहुत ज़्यादा तुम बोल ली। तभी वो बताता है कि भले ही मैं वहाँ पर गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एंड हम लोग अभी बच्चे हैं। तभी हम लोग को वहाँ पर एक अलग सा रूम दे दिया गया था एंड वहाँ पर जैसे मैंने आओ की बात करी मियाबी से, जो मियाबी रहती है वो वहाँ से चली जाती है एंड उसको अच्छा नहीं लगता कि मतलब मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ बीच बीच में एंड इसलिए उसने मुझे छोड़कर चला गया। एंड तुम पागल मुझे क्या समझ रही थी कि मैं सारी चीज़ सोचता हूँ एंड इसलिए अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। एंड ये सारी चीज़ सुनने के बाद जो आओ रहती उसका अजीब सा मुंह बन जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि जो ताकुमा है वो कुछ भी नहीं किया किसी और लड़की के साथ और अभी भी वो सिंगल है। ये सारी चीज़ सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा स्कूल जाते टाइम खुश हो जाती है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी हम लोग स्कूल में दिखाया जाता है कि जो ताकुमा रहता वो आओ को अवॉइड कर रहा होता है। वहाँ पर जो आओ रहती वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है एंड एक तरीके से वो समझ जाती है कि यार लड़के जब प्यार में रहते हैं तो ऐसा ही रिएक्शन देते हैं एंड उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आने लगती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता कि ये लोग साथ में पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है ताकुमा से। जो ताकुमा रहता उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता एंड तभी वो कुछ प्यार भरी बातें बोलता है एंड वहाँ पर जो आओ रहती वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है एंड वहाँ पर ताकुमा बोल ही देता है कि मैं तुमको यार देखो पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लोग आपस में बारिश हो रही थी एंड साथ में बात करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं एंड वो ताकुमा से बात करता है एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो ताकुमा रहता है उसको एक साइड लेकर जाता है एंड बारिश का मौसम रहता है। तभी उसको लगता है कि अब फाइनली ये लड़का मुझे किस करने वाला है। तभी वो बोलता है कि यार पता है हम लोग जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब एक दूसरे को किस करेंगे एंड वो उसको एक बैग मार के वहाँ से चली जाती है। वो मियाबी को जाकर ये सारी चीज़ें बताती है। मियाबी कहती है कि यार इसमें मैं क्या बताऊँ तुम्हें एंड अजीब नज़रों से देखने लगती है। तभी उसको पकड़ लेती है। मियाबी समझो ना यार, मतलब ये सारी चीज़ कितनी ज़्यादा अजीब है, मैं क्या ही बोलूँ, वो लड़का कुछ समझता ही नहीं जो भी चीज़ें मैं उसको बताना चाहती हूँ। तभी वो घर पर जाकर अजीब तरीके से रिएक्शन देने लगती है जैसा कि तुम लोग देख ही रहे हो एंड उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यार उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, वो समझ क्यों नहीं रहा कोई चीज़। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो इसके अंकल रहते वो भी हम लोग को दिखाया जाते एंड उसके जो डैड रहते वो किसी झरने के नीचे रहते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर वो आओ जो रहती वो उनको बुलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो उसके अंकल वो भी हम लोगों को दिखाए जाते हैं एंड वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं आओ से। आओ जो रहती वो सारी चीज़ें बता रही होती है एंड जो उसके अंकल रहते वो असल में जो उसके डैड रहते हैं उसके उनके पार्टनर रहते हैं किसी बिजनेस में एंड इसीलिए वो उन लोगों के साथ रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल रही थी। वहाँ पर जो उसके अंकल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके तुम आंखों के नीचे देख सकते हो थोड़ा बहुत डार्क सर्कल भी हम लोग को दिखाया गया है। एंड वहाँ पर जो आओ रहती है वो उनको देख कर बात कर रही होती है एक फेस्टिवल के बारे में।
तभी हम लोग को फेस्टिवल में मियाबी और आओ दिखाए जाते हैं एंड वहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मियाबी की बात करें तो वो भी वहाँ पर आए रहती है। तभी वहाँ पर ताकुमा को भी दिखाया जाता है जो कि उस फेस्टिवल में कुछ काम वगैरह कर रहा होता है। जैसे ही वो मियाबी और ताकुमा को एक साथ देखती है, वापस से उसका दिमाग एक तरीके से घूमने लगता है एंड वो सोचती है कि यार मैं क्या करूँ। तभी पीछे से उसके अंकल आ जाते हैं एंड वो भी आओ के साथ रहते हैं एंड वहाँ पर जो मियाबी रहती वो एक तरीके से उनके अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है कि यार इसके अंकल कितने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, मतलब यार इनके बालों को तो देखो और उनकी आंखों को। तभी वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर जो ताकुमा रहता उसको जेलसी होने लगती है कि वहाँ पर आओ जो है वो इस बंदे के साथ क्यों है, यानी कि उसके अंकल के साथ। एंड वहाँ पर जो आओ रहती उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता वहाँ पर, लेकिन जो ताकुमा रहता वो काम करते हुए भी उस चीज़ के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उस अंकल के साथ क्यों थी। वहाँ पर जो मियाबी रहती उसको बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ताकुमा अपने दिमाग में ही सिर्फ आओ के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर हम लोग एक कंपल भी दिखाए जाते हैं एंड वहाँ पर जो उसके अंकल रहते वो बात कर रहे होते हैं कि यार देखो यहाँ पर हम लोग अपना नया बिजनेस कर सकते हैं। तभी हम लोग को ताकुमा दिखाया जाता है जो कि आओ का हाथ पकड़ लेता है। तभी जो उसके अंकल रहते सामने से आते हैं एंड वो गुस्से में बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। एंड वहाँ पर जो आओ रहती ये चीज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है एंड ताकुमा उसको उठाकर ले जाता है कहीं पर। एंड वहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ताकुमा जो रहता है उससे बोल देता है कि यार ये सारी हरकतें ऐसी चलती रही तो तुम मुझसे बात मत करो। तभी हम लोग का बीच का सीन दिखाया जाता जहाँ पर जो आओ रहती वो अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकालने के लिए अकेले आई रहती एंड वो ताकुमा का भी ऑफर रिजेक्ट कर दी थी इसीलिए। तभी वहाँ पर देखने को मिलता कि ताकुमा वहाँ पर शर्टलेस आया रहता एंड उसकी बॉडी देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि यार इसके सिक्स पैक कितने ज़्यादा अच्छे लगते। वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी आओ को जब उसके स्विम सूट में देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है अपने दिमाग में कि कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती है। आओ को वहाँ पर लग रहा होता है कि यहाँ पर ताकुमा कोई मूव करेगा और फाइनली इन लोग की कोई किस वगैरह कुछ तो होगा, लेकिन वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो तो कुछ भी नहीं करता एंड आओ वापस से गुस्सा हो जाती है कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पर देखने को मिलता है कि उसका दिमाग वापस से घिर जाता है कि यार मैं क्या करूँ, इस लड़के को कुछ समझ क्यों नहीं आता, एक लड़की इतना इशारा दे रही तब भी ऐसा कर रहा है ये। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि वो गुस्से में किसी एक बड़े से रॉड को मारने लगती है अपने दिमाग में एंड वो सोचती है कि ये लड़का कितना ज़्यादा अजीब है यार, इतनी सारी चीज़ों की बात तो कोई भी लड़की समझ जाए। तभी वो सोचती है कि भाड़ में जाए लड़का, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी रहता है इन सारी चीज़ों की वजह से। तभी अगले दिन वो आओ की फ़ोटो देखता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी आगे हम लोग को दिखाया जाता कि जो आओ रहती वो उसके लिए खाना बनाकर ले जा रही होती है बहुत सारा एंड वहाँ पर जो उसके अंकल रहते वो भी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार इतना खाना किसके लिए बना रही हो। तभी बताती है कि बस बना रही हूँ। तभी पता चलता है कि जो वहाँ पर ताकुमा रहता है वो अपने स्पोर्ट जो भी वो खेल रहा होता है उसमें हार जाता है एंड वहाँ पर आओ उसको मोटिवेट करती है। तभी वो बहुत सारा खाना उसको देती है एंड वहाँ पर वो खाना खाने के बाद उसको अपने दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता एंड वो आओ के ऊपर गिर जाता है एंड वहाँ पर वो किस करने वाला ही रहता लेकिन उसको किस नहीं करता एंड वो बोलता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में जाकर किस कर लेंगे। एंड ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो आओ रहती है उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि मतलब यार इतना पास आकर भी ये लड़का क्यों कुछ नहीं करता एंड वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वो घर पर जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने जो भी टॉयज़ वगैरह रहते हैं उसको तोड़ने ओड़ने लगती है एंड वो सोचती है कि अब मैं क्या ही करूँ। वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो जाकर एक बुक रीड करने लगता है जिससे वो लड़कियों के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें समझ सके। वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी उससे बात नहीं कर रहा होता है एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बात करूँ इससे। एंड वहाँ पर जो आओ रहती वो भी उसके एक दोस्त से बात कर रही होती है कि यार ताकुमा का मूड आज बिल्कुल ही ख़राब है, वो किसी से भी सही से बात नहीं कर रहा होता है। तभी ताकुमा बोलता है अपने दोस्त को कि इधर और मेरे साथ चलो। ये चीज़ जैसे ही आओ देखती है उसको लगता है कि शायद ताकुमा मुझसे कभी बात नहीं करेगा एंड वो वापस से पढ़ाई में चली जाती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अजीब सा क्लोथ पहनती है जिसमें तुम सामने देख ही सकते हो एंड वहाँ पर तभी ताकुमा आता है एंड वो उससे बात करने की कोशिश करता है उसके घर पर आकर। उसके अंकल उसको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ पर जो उसके अंकल रहते हैं वो उससे कहते हैं ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तभी वो जैसे ही अंदर आता है वहाँ पर वो उस कॉस्ट्यूम में देख लेता है उस लड़की यानी कि आओ को। जो ताकुमा रहता बोलता है कि आज के बाद मेरे से बात मत करना। और ये चीज़ सुनते ही जो आओ रहती वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है एंड उसको पीछे से पकड़ लेती है एंड वहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो भी उसको गले लगा लेता है एंड वहाँ पर पीछे से जो उसके डैड रहते वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि यार रिकॉर्डिंग खत्म हुई। तभी वहाँ पर वो उसके डैड से माफ़ी मांगने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि यार इस उम्र में प्यार तो होता ही है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है एंड वो बात कर रहा होता है आओ से कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और पता है ये सारी बुक मैं पढ़ रहा था तुम्हारे लिए ही। मतलब मैं समझ नहीं पाता यार कुछ चीज़ें, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बन सकूँ। और टेंशन ना लो, हम लोग किस वगैरह अपने यूनिवर्सिटी में जाकर ही करेंगे। तब तक के लिए हम लोग को अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए।
क्लास में फेस्टिवल वगैरह की बात हो रही होती है एंड वहाँ पर जो ताकुमा रहता है वो भी उस फेस्टिवल में पार्ट लेने वाला रहता है, जिसमें वो सबको मोटिवेट यानी कि चीयर लीडर टाइप का काम करने वाला रहता है। एंड वहाँ पर आओ बस सोच रही होती है कि ताकुमा उन कपड़ों में कितने ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड वहाँ पर वो जैसे ही घर जाती है, वहाँ पर जो उसके डैड रहते हैं उसके और उसके डैड के बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो जाती है। एंड वो कहती है कि आप मेरे को फेस्टिवल में देखने मत आइएगा, क्योंकि आप जितनी बार भी आते हैं आपकी हरकतें मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है। एंड वहाँ पर जो उसके डैड और आओ रहते वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फेस्टिवल पे वो अपने डैड को ढूंढने लगती है, तभी पीछे से ताकुमा आ जाता है। एंड वहाँ पर जो आओ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो हाथ रखता है आओ के ऊपर एंड बोलता है कि तुम कर लोगी, ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो अपने डैड को मिस कर रही होती है। एंड वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं एंड वो कहती है कि अब मेरे को अपने डैड के लिए ये रेस जीतनी पड़ेगी। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो उसके डैड रहते हैं वो पीछे से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं एंड फाइनली वो जो रेस रहती है उसको जीत जाती है। आगे जैसे अपने डैड के पास जाती है वो बहुत सारी पट्टी लगाकर बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर वो पूछती है कि आपने पट्टी क्यों लगाया, तो वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बस तुम्हारे लिए आज। एंड तभी वहाँ पर जो आओ रहती है वो रोने लगती है। एंड तभी हम लोग को आगे ताकुमा और आओ का सीन दिखाया जाता है, ये लोग कहीं पर जाकर पढ़ाई करने वाले रहते हैं। एंड वहाँ पर तभी वो सोचती है कि यार काश ये मेरे साथ वो सारी चीज़ें कर देता, लेकिन ये इतना ज़्यादा सीधा लड़का है, मेरे को तो लगता है कुछ करेगा आज। तभी हम लोग को आगे देखने को मिलता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी ताकुमा उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपने दिमाग में ही सोच रही होती है वो सारी चीज़ें। तभी वो कुछ जाती सर्च करती है नेट पे एंड वो सिर्फ वही चीज़ें सोच रही होती है ताकुमा के रिलेटेड। तभी वो एक पार्सल रहता है जो कि वहाँ से मंगाई रहती है ऑनलाइन इंटरनेट से। एंड तभी हम लोग पता चलता है कि वो पार्सल में कुछ तो चीज़ें रहती है। आगे ये लोग साथ में स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर ये दोनों ही लोग एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। एंड ये ताकुमा का घर रहता है जहाँ पर ये दोनों ही लोग रहते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो थोड़ी सी अजीब से अपने क्लोथ वगैरह कुछ परचेज की रहती है, जो कि अपने दिमाग में सोच रही होती है कि चलो यार आप कुछ करो भी, इतना ज़्यादा क्या शांत बैठे हो। एंड वहाँ पर वो मैथ के क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व कर रही होती है। तभी हम लोग को आगे पता चलता है कि जो ताकुमा रहता है वो कुछ भी समझ नहीं रहा होता है। एंड वहाँ पर जो आओ रहती वो कहती है कि यार ये कुछ समझता क्यों नहीं है, ये किस टाइप का लड़का है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। एंड वो ट्राई कर रही होती है कि वो गुस्सा ना करे और वो प्यारे मन से बनाने की कोशिश कर रही होती है ताकुमा को। जो ताकुमा रहता उसके बॉडी की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर जो आओ रहती वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, सोचता है कि यार मतलब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर जो ताकुमा रहता उसकी तारीफ करने लगता है कि उन कपड़ों में तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लगती हो जब तुम उस दिन पहनी थी। तभी वहाँ पर मियाबी और ये लोग बात कर रहे होते हैं। मियाबी उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं किया उस लड़के के साथ। तभी वहाँ पर जो आओ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश तो होती है, लेकिन वो कहती है नहीं अभी कुछ नहीं हो पाया। तभी वहाँ पर जो आकुमा रहता है वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ पर आओ के बारे में। एंड वो बहुत ज़्यादा उदास भी रहता है, टेंशन में भी रहता है। वहाँ पर जो आओ रहती वो पढ़ाई वगैरह कर रही होती है, बुक्स वगैरह लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर ताकुमा आता है उन बुक्स को ले लेता है। तभी हम लोग को आगे दिखाया जाता है कि ये लोग बुक्स वगैरह रख रहे होते हैं एंड वहाँ पर आओ उसके बारे में बात कर रही होती है कि यार पता है ये मौसम कितने ज़्यादा अच्छा है और तुम भी कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो मेरे को। तभी हम लोग एक रूम का सीन दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी फाइनली जो आओ रहती है वो कहती है कि छोड़ो यार तुम तो कुछ करने नहीं वाले, और वो उसको किस कर देती है। तभी ताकुमा भी उसको पकड़कर बहुत ज़्यादा बार किस कर देता है एंड वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तभी ये लोग क्लास में जाते हैं और वो उसके लिप्स की तरफ ही देख रही होती है। वहाँ पर सारी लड़कियाँ तो अलग में थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन लोग के बीच में कुछ हुआ भी है। तभी हम लोग को आगे पता चलता है कि वो अपने दोस्त को जाकर सारी चीज़ें बता देता है। वहाँ पर बोलता है कि पता है मैं पीलो पे बहुत ज़्यादा किस करता था, जिससे मैं आओ की जो पहली बार मिलूँ और उसको किस करूँ तो मेरे को अच्छा लगे। वहाँ पर आओ सोचती है यार ये तो बहुत सारी लड़कियों को पहले भी किस किया होगा। तभी वो पीछे मुड़ता है और बताता है कि आओ तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसको मैंने किस किया है। और तभी आओ बोलती है कि तुम भी पहली लड़की हो जिसको मैंने किस किया है। यानी सारी चीज़ें सुनने के बाद वापस से वो उसको एक हेड पे किस करता है एंड एक वापस से नॉर्मल किस होती है एंड ये लोग साथ में कपल बन जाते हैं स्टोरी के एंड में। तो गाइज अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, क्योंकि मेहनत लगती है सारी वीडियोस बनाने में। एंड कर देना भाई बस सब्सक्राइब, और बाकी यार अपने लाइफ में एंजॉय करते रहो, अपनी लाइफ को जीते रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रिकैप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।